today myself Apurva Go, today I have to discuss on CTET exam का PBSC और क्वेश्चन सॉल्व. सो यू नो CTET एग्ज़ाम सितंबर में है. सो देखो जो क्वेश्चन है वो अच्छे से देखो. फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एक्टिवेट सक्सेस टू फेलर टू डैश. लर्नर आर बेसिकली टू टाइप्स. एक होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लर्नर, दूसरा होता है मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर. परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लर्नर मतलब जो लर्नर का जो लर्निंग होगा दैट शुड बी बेसिकली फोकस्ड ऑन रिजल्ट. ठीक है, आउटकम के ऊपर, मतलब अच्छा नंबर, अच्छा रैंकिंग करना, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेना, कोई अच्छा कॉलेज, कोई अच्छा यूनिवर्सिटी में चांस लेने का. ठीक है. और मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग मतलब वहाँ पर मास्टर है. मास्टर मतलब टीचर नहीं, मास्टर मतलब कोई नॉलेज में उसका डोमिनेंस, मतलब नॉलेज गैदर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ जानना, दैट इज़ कॉल्ड मास्टर ओरिएंटेड लर्नर. ओके, एंड बोथ आर इम्पॉर्टेंट. ओके, तो मास्टर ओरिएंटेड लर्निंग वहाँ पर सक्सेस मतलब क्या होगा? गुड लक, एबिलिटी गुड लक, एबिलिटी एफोर्ट, एबिलिटी गुड लक, एबिलिटी एफोर्ट. क्या होगा? गुड लक नहीं होगा, क्योंकि गुड लक जो लक चीज़ है ना वो हम लोग के बस में नहीं है, हम लोग के हाथों में नहीं है. मास्टर ओरिएंटेड लर्नर ऑलवेज थिंक अबाउट द थिंग्स विच आर बेसिकली इन आवर हैंड. हम लोग के हैंड में है, हम लोग के बस में है, उसको ही वो लोग फोकस करते हैं. ठीक है. तो एबिलिटी हो सकता है, एफोर्ट हो सकता है, क्योंकि आप अपने एबिलिटी और एफर्ट को बढ़ा सकते हो थ्रू स्किल लर्निंग, थ्रू कुछ चीज़ सीखने के बाद, कुछ प्रैक्टिस करने के बाद, रिविजन करने के बाद, अच्छे से और बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद आप तो कॉन्टीन्यूअस एफर्ट और कॉन्टीन्यूअस एबिलिटी आप बढ़ा सकते हो. बट गुड लक जो लक चीज़ है दैट इज़ नॉट ऑन योर हैंड. सो दैट्स वाई ऑप्शन सी और ऑप्शन बी आपका नहीं होगा. ठीक है. अब बचा है ऑप्शन बी एंड डी. यहाँ पर क्या बोला गया है? फेलर में देखो टास्क डिफ़िकल्टी हो सकता है, मतलब आप जो एग्ज़ाम दे दिया वहाँ पर क्या होगा, आपका जो एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चन पैटर्न बहुत हार्ड आया तो टास्क डिफ़िकल्टी हो सकता है, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट इन योर हैंड. कैसा क्वेश्चन फ्रेम होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा, दैट इज़ नॉट इन योर हैंड. आपके हाथों में नहीं है ना. बैड लक, लक चीज़ फिर से आया है, लक चीज़ आपके हैंड में नहीं है तो ये भी नहीं होगा. लो एबिलिटी, आप अगर सोचो आपका लो एबिलिटी है उसके लिए आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं हो तो दिस थिंकिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि आप वैसे कॉन्फिडेंस नहीं पाओगे. हाँ, आप ये मान सकते हो इनसफिशिएंट एफर्ट, आप जितना आपको करना चाहिए था उतना आई थिंक उतना मैं नहीं कर पाया. दिस टाइप ऑफ थॉट इज़ मोर प्रोबेबल टू मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स. ठीक है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट इन. तो जो सोशल कम्युनिकेशन होता है, हम लोग हर वक्त क्या होता है किसी के ना किसी के साथ बातचीत करते रहते हैं, एंड ऑल आर द मेंबर ऑफ सोसाइटी, राइट. तो सोशल, दिस इज कॉल्ड सोशल कम्युनिकेशन. तो वहाँ पर कुछ चैलेंजेस फेस होता है. कौन से कैटेगरी में? एक होता है अटेंशन डिफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, दिस इज वन टाइप ऑफ डिसऑर्डर. दूसरा होता है सेरिब्रल पाल्सी, दिस इज वन टाइप ऑफ डिजीज सिम्टम. एंड देन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड लर्निंग डिफिकल्टी. तो पहले देखो लर्निंग डिफिकल्टी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी है, पर दिस इज नॉट सो. ठीक है, लर्निंग डिफिकल्टी में एक कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है, पर किसी का मेजर होता है, किसी का माइनर होता है. ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों का होता है ना, दिखने में प्रॉब्लम होता है. आप देखे हो किसी का जो वर्डिंग है वो मतलब रीअरेंजमेंट होता है ना, वो ऐसा लिखता है कि आपको समझ में नहीं आएगा. क्यू और पी में प्रॉब्लम हो जाता है, डब्ल्यू और एम में प्रॉब्लम हो जाता है. ये सब आपका लर्निंग डिसेबिलिटी है. ऐसा भी हो सकता है किसी इंसान को सोचने समझने में प्रॉब्लम होता है. तो बट वहाँ पर हर वक्त सोशल कम्युनिकेशन में इफेक्ट आएगा और वो मेजॉरली आएगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ऑटिज्म. ओके. नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू भाइगोस्की ने क्या बोला है, वहाँ पर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बातचीत होता है एक इंसान का. एकदम इनर स्पीच होता है, एक होता है लाउड स्पीच होता है, और दूसरा होता है सबके साथ एक बातचीत. 3 टाइप का स्पीच होता है, भाइगोस्की ने बोला है. तो चिल्ड्रन आर स्पीक टू देमसेल्फ. चिल्ड्रन क्या होता है, आप देखो कि एक छोटा बच्चा अगर घर में हो तो आप देखो कि वो खुद के साथ खुद बात करते रहते. कब करते रहते? जब बड़े लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं ना, तब. तो मतलब टू प्रोवाइड द सेल्फ एनफोर्समेंट व्हेन एडल्ट्स आर इग्नोरिंग. तब
खुद के साथ खुद बात, अगर बड़े लोग के साथ बातचीत करते हैं तब खुद के साथ खुद बात करेंगे नहीं। तो खुद के साथ खुद बात करते हैं तब आप देखोगे, जब आप सोचो सब बड़े लोग कुछ काम कर रहे हैं तब बच्चा अपने आप कुछ बिड़ करता रहता है। दैट इज कॉल्ड टू प्रोवाइड सेल्फ रेनफोर्समेंट व्हेन एडल्ट्स आर इग्नोरिंग देम। ओके, बिकॉज दे आर ईगोसेंट्रिक। नो ईगोसेंट्रिक, ईगो यहाँ पर मतलब वैसा ईगो नहीं है। ईगो मतलब यहाँ पर एक बच्चा खुद के थॉट के रिलेटेड होता है, मतलब वो सोचता है मैं जो सोचती हूँ वही ठीक है। ठीक है, एक बच्चे में एजम्पशन हो ही सकता है। तो ईगोसेंट्रिक अगर हो भी जाए, बट दिस इज़ नॉट द पॉजिटिव वर्ड, दिस इज बेसिकली द नेगेटिव वर्ड। ठीक है, तो नेगेटिव वर्ड सॉरी वर्ड बोला है, वर्ड, तो ये आप नहीं यूज़ करोगे नेगेटिव वर्ड यहाँ पर। ईगोसेंट्रिक यहाँ पर इस क्वेश्चन के मुताबिक ये नेगेटिव वर्ड है। इलॉजिकल तो नहीं होगा। अब बोला है टू एट सेल्फ रेगुलेट, जो थॉट है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स थॉट, वो आप उसके माइंड में तब नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी। डिस्कैफिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या है, डिलेड मोटर एक्टिविटी स्किल्स। नो, कुछ बच्चे देखोगे वो बहुत देर से चलना फिरना शुरू करता है, बहुत देर से हाथ पैर मूवमेंट करना शुरू करता है, ऐसा होता है। डिलेड मोटर स्किल्स। डिफ़िकल्टी इन राइटिंग में डिफ़िकल्टी होता है। रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न, मतलब मूड स्विंग होता है कुछ बच्चे में, देखना अभी हंस रहा है, कुछ पर रो रहा है, कुछ पर किसी को इरिटेट कर रहा है, खुद इरिटेट हो रहा है, मतलब उसका मूड स्विंग होता जाता है। सी बोला है लैक ऑफ रीडिंग फ्लुएंसी, मतलब कुछ स्टूडेंट आप देखोगे अच्छे से रीड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है बहुत, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है ना होमोजीनियस नहीं होता है, वो हिट्रोजीनियस होता है, मतलब एक स्टूडेंट एक जैसा होता है। और आप जानते हो इंडिविजुअल डिफरेंस तो होता है, सब लोग एक जैसा नहीं है ना। तो डिस्कैफिया मतलब डिलेड मोटर स्किल नहीं है, रीडिंग फ्लुएंसी भी नहीं है, रिपीटिव बिहेवियर पैटर्न भी नहीं है। ऑप्शन बी होगा, दैट इज डिफिकल्टी इन राइटिंग, मतलब उसमें राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्कैफिया। और एक चीज़ होता है डिसलेक्सिया, वो भी एक डिसऑर्डर है, वहाँ पर भी दिस इज ऑल्सो सेड एज लर्निंग डिफिकल्टी। ये जो डिस्कैफिया, डिसलेक्सिया, दिस आर ऑल बेसिकली लर्निंग डिसएबिलिटी। ओके, नेक्स्ट वन, द कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट व्यू। कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट मीन्स क्या बोला है, इंडिविजुअल्स आर पैसिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म मतलब सेल्फ कैन डू, ओके, खुद कर सकते हैं, दैट इज को कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट। तो दैट इज इंडिविजुअल पैसिवली, नो कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट में पैसिव इज ए नेगेटिव वर्ड। जो भी लर्नर होगा, जो भी स्टूडेंट होगा, वो पैसिव नहीं होगा। इंडिविजुअल और कंडीशन मतलब क्या होता है, कंडीशन मतलब वहाँ पर कुछ कंडीशन होगा, आप पढ़ोगे तो फिर मैं आपको रिवार्ड दूंगा, आप नहीं पढ़ोगे तो आपको मैं पनिशमेंट दूंगा। दिस इज नॉट गुड। ठीक है, लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करेंट अंडरस्टैंडिंग। ओ सॉरी, यहाँ पर कुछ और ही बोला गया है, पैसिवली इन्फ्लुएंस बाय एनवायरनमेंट। अरे यार, पैसिवली लर्न नहीं बोला है, पैसिवली इन्फ्लुएंस, ये तो ठीक ही है, हम तो इन्वायरमेंट से पैसिवली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं ना। यहाँ पर मैंने सोचा था पैसिव मतलब स्टूडेंट्स पैसिव होता है, मतलब स्टूडेंट का कोई रोल नहीं होता है, पर यहाँ पर वो नहीं बोला है, वहाँ पर बोला है इन्फ्लुएंस बाय इन्वायरमेंट, पैसिवली इन्फ्लुएंस बाय इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट का कुछ पैसिव इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर हम लोग जो डे बाय डे डेवलप होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, एक टाइम जाकर जॉब मिलते हैं, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जैसे हम लोग का लर्निंग है, स्कूल है, फैमिली है, पर वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है उसके थ्रू हम लोग इनडायरेक्टली भी इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो, वहाँ पर आप क्या कंटेंट पढ़ रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन योर रिजल्ट ऑब्वियसली, बट वहाँ पर जो टीचर है उस टीचर का जो मेंटालिटी है, जो बिहेवियर है, जो ह्यूमैनिटी है, वो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, वैसे आपका फैमिली एटमोसफियर आपको इन्फ्लुएंस करेगा, दैट शुड पैसिवली। ओके, लर्निंग, ऑप्शन सी बोला लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करेंट। नो, लर्निंग इज सिंपली राइटिंग लर्निंग मतलब सिर्फ राइटिंग एसोसिएशन नहीं है यार। राइटिंग में और आप लर्निंग में बहुत कुछ सीखोगे। लर्निंग में सिर्फ राइट करना नहीं सीखोगे, आप कुछ बोलना सीखोगे, कम्युनिकेशन करना सीखोगे, आप ड्रॉ करना सीखोगे, डायग्राम करना सीखोगे, लेवलिंग करना सीखोगे, आप टेबल बनाना सीखोगे, एक्सपीरियंस गैदर करना सीखोगे, एक्टिविटी करना सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे, राइट।
अब देखो मीनिंगफुल लर्निंग, लर्निंग एक होता है रोट लर्निंग, दूसरा होता है मीनिंगफुल लर्निंग। रोट लर्निंग मतलब आप रटते हो, रट रट के पढ़ रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आपको सोचने समझने का कुछ चीज़ नहीं है। जैसे एक टाइम होता था, क्या होता है बोलो तो, कुछ कुछ स्टूडेंट को आप देखोगे वो उसको आप डेफिनेशन बोलोगे, वो एकदम करेक्टली डेफिनेशन बोल देगा, पर जब आप बोलो कि डेफिनेशन को समझाओ कि डेफिनेशन में क्या बोला गया है, तब वो बोल नहीं पाएगा। दैट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रोट लर्निंग। और दूसरा होता है मीनिंगफुल लर्निंग, आप मीनिंग समझ कर कुछ सीख रहे हो, ठीक है। हम लोग को बोला जाता है ना, समझ कर पढ़ो, ऐसे नहीं है ऐसे ही पढ़ते जाओ, ठीक है। और समझ कर पढ़ते जाओ तो आपको कॉन्सेप्ट गैदर होगा, आप बहुत कुछ समझोगे, रिलेट कर पाओगे, एक के साथ दूसरे का जो रिलेशन है वो आप फाउंड करोगे, तो आपके लिए इन फ्यूचर में वो बेनिफिशियल है, ठीक है। तो मीनिंगफुल लर्निंग इज़ प्राइमरी नॉट अबाउट किसके साथ रिलेटेड नहीं है। एक बोला मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन मेमोराइज करना, कॉन्स्ट्रक्टिंग नॉलेज आप खुद कुछ नॉलेज गैदर करके खुद कुछ नॉलेज कॉन्स्ट्रक्ट करना, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, और डेवलपिंग स्किल बहुत सारे स्किल को जानना। देखो मीनिंगफुल लर्निंग में आपका फर्स्ट वन जो होगा अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, वो तो होगा ही, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से जानना है। दिस इज़ द फर्स्ट वन ऑन मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग मतलब ही आपको अंडरस्टैंड करना है। तो ये तो आपको नॉट बोला गया है, तो जो नहीं होगा तो ये आपका नहीं होगा, जो आपका नहीं होगा तो ये तो होगा, तो ये आपको नहीं होगा वो बोलना है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट मतलब अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, ये तो आपका मीनिंगफुल लर्निंग का ही है ना, पर यहाँ पर बोला गया है जो मीनिंगफुल लर्निंग का नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन भी नहीं होगा। डेवलपिंग स्किल, यस मीनिंगफुल लर्निंग में कभी कभी डेवलपिंग स्किल भी आ जाता है, जैसे कंप्यूटर। आप अगर कंप्यूटर सीखना चाहते हो, मीनिंगफुल लर्निंग मतलब उसका हर चीज़ समझना चाहते हो, तो आपको वहाँ पर स्किल डेवलप करना है, आपको कंप्यूटर हाथों हाथ करना है। ऐसे बुक पढ़ के आप कुछ नहीं कर पाओगे कंप्यूटर का, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर नॉट बोला है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर नॉट बोला है जो मीनिंगफुल लर्निंग के मुताबिक नहीं है। मीनिंगफुल लर्निंग में सबसे बुरा चीज़ है मेमोराइजिंग करना। मेमोराइजिंग इज़ नॉट ए गुड फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। यहाँ पर बोला जाता है इन्फॉर्मेशन को समझकर जानना, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। जो नहीं होगा वो बोला गया है। हार्वर्ड Gardner said, while a scientist would exhibit high dash, sculpture would have high dash. हावर्ड गार्डनर ना इंटेलिजेंस को 8 भागे भाग किया। एक होता है आपका नेचुरलिस्टिक मतलब जो इन्वायरमेंट को लेकर, वेदर को लेकर जिसका एक इंटेलिजेंस हो। मतलब फार्मर में जो होता है, कभी कभी कुछ इंसान का भी होता है कि वो स्काई देखकर ही बोल देता है अब बारिश होने वाला है, अब धूप उठेगा, तो ऐसा बात प्रेडिक्शन कर लेता है। मतलब उसको इन्वायरमेंट का बहुत नॉलेज, बहुत क्या है उसका एक्सपीरियंस है, तो दिस इज़ कॉल्ड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। दूसरा होता है लॉजिकल मैथमेटिकल मतलब जो अच्छे से मैथमेटिक्स कर लेता है, मिनट में वो कठिन से कठिन क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, तो दिस इज़ कॉल्ड मैथमेटिकल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस। 2 हो गया। थर्ड वन स्पेशल इंटेलिजेंस होता है, जो मतलब आप स्पेस कोई भी जगह का आपका अच्छा नॉलेज हो। मतलब जगह मतलब क्या होता है, जो आर्टिस्टिक नॉलेज होता है ना, जो एक इंजीनियर का होता है, जो एक आर्टिस्ट का होता है, जो एक पेंटर का होता है, दिस इज कॉल्ड स्पेशल इंटेलिजेंस। दूसरा था काइनेस्टिक, जो बॉडी मूवमेंट वाला जो इंटेलिजेंस होता है। एक स्पोर्ट्समैन वो जानता है कहाँ पर हैंड देकर, कहाँ पर लेग देकर अच्छा शॉट मारा जा सकता है। एक डांसर जानता है किस मूवमेंट में अच्छा लगेगा, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। और क्या है आपका नेचुरलिस्टिक बोला, कितना बोला, 4 बोला है ना, और भी है बहुत सारा है। आप मुझे, एक होता है सिंगिंग का भी एक इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, जैसे अच्छा सिंगिंग करना, ठीक है। दूसरा होता है आपका, एक होता है, अरे यार अब मुझे याद नहीं हो रहा है, मैं आटो का 8 चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। तो देखो हावर्ड गार्डनर सेड व्हाई ए साइंटिस्ट वुड एग्जिबिट हाई डैश, क्या
एक साइंटिस्ट की क्या होना चाहिए, लॉजिकल मैथमेटिकल होना चाहिए। पर स्कल्पचर जो होता है उसका बॉडीली काइनेस्थेटिक इज नॉट ए गुड। ये तो ठीक है, एक साइंटिस्ट का लॉजिकल मैथमेटिकल ठीक है, अच्छा साइंटिस्ट का ये दोनों चीज़ होना चाहिए, लॉजिकल भी होना चाहिए, मैथमेटिकल होना चाहिए। पर स्कल्पचर का काइनेस्टिक नहीं होना चाहिए, उसका प्रेशल होना चाहिए, और स्कल्पचर का प्रेशल इज़ मोर गुड। सो इन द पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स वाई आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेस्टिक लर्नर, काइने मतलब जो बॉडी मूवमेंट में ज़्यादा इंटेलिजेंस जिसका है, तो ऑब्वियसली वो डूइंग एंड मूविंग में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजेट डिस्क्राइब कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजेट का क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो 4 स्टेजेस राइट, तो ऑकरिंग इन क्या, पियाजेट ने बोला ही है, पियाजेट का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है दिस इज़ नॉट ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। वाइगोस्की का कॉन्टिन्यूस होता है, पियाजेट का डिसकॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस तो नहीं होगा। 4 ओवरलैपिंग कल्चर स्पेसिफिक ना, ओवरलैपिंग नहीं होता है। जो 4 स्टेज है, फर्स्ट वन दैट इज, रुको मुझे पता नहीं, मुझे मेरा दिमाग आज क्यों नहीं चल रहा है। सेंसरी मोटर स्टेज, देन पी ऑपरेशनल स्टेज, देन कॉन्क्वेस्टेड, देन फॉर्मल स्टेज। ओके, अब याद है। तो दिस 4 स्टेजेस आर नॉट ओवरलैप टू ईच अदर, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। 4 डिफाइंड स्टेज, येस डिफाइंड स्टेज, दे आर डिफाइंड स्टेज। 3 प्रोग्रेसिव लेवल तो यहाँ पर नहीं पाया गया है, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू कैटर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विथ अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, दिस इज वन काइंड ऑफ डिसऑर्डर, टीचर्स शुड हैव, क्या होना चाहिए। देखो अटेंशन डिफिशिएंट मतलब उसका अटेंशन फ्लैक्चुएट होता जाता है, नेम से हम लोग को ये पता चल रहा है। तो ऑब्वियसली टीचर कभी भी डिस्ट्रैक्शन तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, डिस्ट्रैक्शन और नॉइज़ तो प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या बोला है, कैटर टू नीड्स स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू कैटर टू नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स डिसऑर्डर टीचर शुड हैव, तो ये नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन क्यों मैंने दिया पता नहीं, ये नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी आना चाहिए। ठीक है, वो स्टूडेंट का थोड़ा नीड लेकर थोड़ा फ्लेक्सिबल, थोड़ा रिजिडिटी से थोड़ा हटकर थोड़ा सिंपैथेटिक होना चाहिए। ठीक है, ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉल इजीली मैनेजेबल पार्ट्स, नो 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 नो, एंड यूजिंग मल्टी सेंसर, नो, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।